अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खौफनाक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये सिर्फ एक खौफनाक कहानी नहीं है, बल्कि ये असल ज़िंदगी का वो कड़वा सच है जहाँ रिश्तेदार सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे मौत का तावीज़ करवाकर आपको अंधेरों में धकेल देते हैं। सबा ने ये सब अपनी आंखों से देखा और अपने जिस्म के हर ज़ख्म को महसूस किया। हर रात का वो कब्रिस्तान, वो जलती कब्रें, वो काला साया, ये सब अब उसके लिए सिर्फ ख्वाब नहीं रहा था। सबा ने कब सोचा था कि उसके दर्दनाक ख्वाब उसी का सच बन जाएंगे और उसकी ज़िंदगी उसके लिए एक खौफनाक इम्तिहान बनकर रह जाएगी। काला जादू और हसद का एक ऐसा वाक़या जो आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी सबा नामी एक लड़की की है जो मरी में रहती थी। सबा की ज़िंदगी भी आम ज़िंदगी की तरह थी और वो बहुत खुश थी। वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी जिसमें उसके मम्मी, अबू और 2 बहन भाई थे और दूसरी तरफ ही उनके चचा, चची और उनके बच्चे रहते थे। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ साल बाद जब सबा की मंगनी हुई तो उसके साथ कुछ अजीब वाक़यात पेश आने लगे। पहले तो उनके घर वालों को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि सबा की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी थी, लेकिन टेस्ट करवाने पर भी कुछ पता नहीं चलता था क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल सही होती थी। ऐसे ही वक्त गुजरने के साथ साथ सबा के साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गईं। कभी उसके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता और कभी उसको अपने कपड़े फटे हुए मिलते। अभी तक सबा ने इस बारे में अपने घर में किसी को नहीं बताया था, लेकिन फिर एक रात जब सबा शीशे के सामने खड़ी थी तो उसकी अचानक से आंखें पलट गईं। वो डर कर अपनी अम्मी के पास आई और उन्हें सब कुछ बताया। सबा की अम्मी ने कुरान पाक की कुछ आयत पढ़कर सबा पर फूंकना शुरू किया तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाते हुए उसने अपने नाखूनों से अपने मुंह को नोचना शुरू कर दिया और उसी दौरान उसके जिस्म पर नाखूनों के निशान खुद ब खुद आने लगे। ये सब देखकर सबा के अबू ने अपने एक दोस्त को बुलाया जो उन चीज़ों का इल्म रखता था। उसने घर आते ही कह दिया कि आपके घर में बंदिश है और आपकी लड़की पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। फिर उसने सबा के कमरे को चेक किया तो उसे वॉशरूम की खिड़की पर एक तावीज़ मिला और बाकी जगहों पर देखने के बाद उसे दूसरा तावीज़ सबा के तकिए में मिला। जब उन्होंने उन तावीज़ों को खोला तो वहाँ सबा और उसकी उम्मी का नाम लिखा हुआ था और लिखा था कि तुम मर जाओ। उस आदमी ने बताया कि आपकी बेटी पर मौत वाला जादू किया हुआ है और जिसने भी ये जादू किया है वो आपके खून के रिश्तों में से ही कोई है। उस दिन के बाद से सबा की हालत मज़ीद ख़राब होती गई और उसे रोज़ रात को ऐसे ख्वाब आने लगे जैसे वो एक कब्र के अंदर है और उसे आग में जलाया जा रहा है, और कभी उसे ऐसा ख्वाब आता जैसे वो खून में लते-पत है और घर में चक्कर लगा रही है। अब सबा को हर वक्त ऐसा महसूस होता जैसे किसी और की रूह उसके जिस्म में रह रही हो। एक रात जब घर में सब लोग सो चुके थे तो सबा का सर एकदम भारी होने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने नशावर चीज़ खिला दी हो और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। जब उसकी आंखें दोबारा खुलीं तो वो अपने बिस्तर पर नहीं थी, उसके पाँव कीचड़ में थे और जब उसने सामने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक कब्रिस्तान के बीच में अकेली खड़ी थी। वो डरते हुए अपने आसपास कब्रों को देख रही थी और हर कब्र पर एक नाम लिखा हुआ था जिसमें उसके घर वालों के नाम लिखे हुए थे। एक कब्र ऐसी भी थी जिस पर सबा का अपना नाम लिखा हुआ था। ये देखकर सबा अपने घुटनों के बल बैठ गई। वो इस कदर डर चुकी थी कि अब उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी उसके कान के पास एक आवाज़ आई कि अब तुम नहीं बचोगी, हमें अपना काम पूरा करना है। सबा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके हाथ में वही तावीज़ था जो सबा के घर से मिला था। सबा डर के मारे उस औरत से दूर भागी, लेकिन आगे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थीं। सबा के पाँव कांटे लगने की वजह से ज़ख्मी हो गई, लेकिन वो फिर भी लगातार भागती रही। लेकिन ना तो वो कब्रिस्तान ख़त्म हो रहा था
और ना ही वो झाड़ियाँ। ऐसा लग रहा था जैसे वो घूम कर उसी जगह पहुँच रही हो और जैसे किसी ने उसे उस जगह कैद कर लिया हो। फिर एक झाड़ी में से साया निकलकर सबा के पास आया और वो इस कदर खौफनाक था कि सबा उसे देखकर ज़मीन पर गिर गई। उसका जिस्म ठंडा पड़ गया और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो वो अपने कमरे में थी, जहाँ उसकी अम्मी उसके सर पर कुरान पढ़ रही थी। सबा चीखती हुई अपने बिस्तर से उठी और उसने सब कुछ बताना शुरू किया। वो कब्रिस्तान, वो कब्र और वो काले लिबास वाली औरत जिसके हाथ में वही तावीज़ था। ये सब सुनकर सबा की अम्मी का रंग उड़ गया और वहीं उसके अबू भी खामोश बैठे सोच रहे थे कि अब उसका हल क्या किया जाए। फिर ऐसे ख्वाब आना रोज़ की बात हो गई। एक रात सबा को ख्वाब आया कि वो जंगल में भाग रही है और उसके पीछे उसके घर वाले भी भाग रहे हैं। उन सब के चेहरे सियाह थे और उनकी आंखें खून आलूद थीं। जब सबा नींद से उठी तो उसका चेहरा सुजा हुआ था, जैसे उसे किसी ने मारा हो, और उसके दोनों बाजुओं पर नीले निशान पड़े हुए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि तावीज़ निकालने के बाद भी ये चीज़ें सबा का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहीं। चुनाचे उन लोगों ने दोबारा पूरे घर को अच्छी तरह देखना शुरू किया कि कहीं कोई तावीज़ छूट ना गया हो। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वॉशरूम के अंदर एक टूटी हुई टाइल के नीचे एक तावीज़ पड़ा हुआ मिला। जब उन लोगों ने उस तावीज़ को खोला तो उसमें उल्टी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। उन्होंने उस तावीज़ को जलाने की कोशिश की, लेकिन पहले कुछ मिनट तो वो तावीज़ जला ही नहीं। लेकिन जब वो तावीज़ जलना शुरू हुआ तो पूरे घर में एक अजीब सी बदबू फैल गई, जैसे कोई कच्चा गोश्त सड़ रहा हो। वो ख्वाब में दोबारा उसी कब्रिस्तान में पहुंच गई, लेकिन इस बार सब कब्रों में आग लगी हुई थी और उन कब्रों से चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। सबा को अपने नाम वाली कब्र से बहुत दर्दनाक चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे उसे किसी ने जिंदा ही दफन कर दिया हो, और उसे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि मुझे बाहर निकालो, मैं ज़िंदा हूँ। तभी अचानक वो कब्र अंदर से पूरी खुल गई और उसमें से एक काला साया बाहर आया। वो साया इस कदर खौफनाक था कि सबा ज़मीन पर गिर गई और उसके हाथ में वही जलता हुआ तावीज़ था। तभी सबा की आँख खुली तो उसका सीना जल रहा था। फिर जब उसने अपने तकिए के नीचे देखा तो वहाँ जली हुई मिट्टी और कुछ बाल पड़े हुए थे। वो सब तावीज़ जलाने के बाद भी ये चीज़ें सबा का पीछा नहीं छोड़ रही थी और उस पर और भी ज़्यादा हावी होती जा रही थी। अब दिन ब दिन सबा की हालत और बदतर होती जा रही थी और उसका जिस्म भी अब कमज़ोर पड़ चुका था। वो ना तो किसी से बात करती थी और ना ही कुछ खाती थी, बस हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। फिर सबा के अब्बू को एक आलिम के बारे में पता चला जो शहर से बाहर रहते थे। उन्होंने उस आलिम से बात की और उन्हें बताया कि पिछले 3 महीने से उनकी बेटी के साथ ये मसला है। उन्होंने घर से मिलने वाले तावीज़ और सबा को आने वाले ख्वाबों के बारे में भी बताया। जब वो आलिम उनके घर आया तो उसने सबा के कमरे में जाते ही ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ सुनते ही सबा ने ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। सबा का कहना है कि उस वक्त उसका वजूद 2 हिस्सों में बँट गया था। एक हिस्सा जिस पर उस मखलूक का कब्ज़ा था, वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था और सबा बस उसे महसूस कर रही थी। फिर चीखते हुए उस मखलूक ने सबा के अंदर से कहा कि ये हमारी है और हमारे साथ ही जाएगी। आलम ने कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू कर दी और फिर कुछ देर बाद सबा की आंखें सफ़ेद हो गईं और वो वहीं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब सबा की आंख खुली तो आलम ने बताया कि ये बहुत सख्त अमल है, किसी ने बहुत ही ज़्यादा हसद और गुस्से में ये अमल किया है। उस दिन के बाद से रोज़ाना दम का सिलसिला शुरू हो गया। आलिम ने बताया कि इस दम से वो जादू ख़त्म नहीं हुआ, बस काबू में आया है और अगर थोड़ी सी कोताही हुई तो सब दोबारा शुरू हो जाएगा। फिर कुछ दिन तो सब ठीक रहा। उसके बाद सबा के बिस्तर के नीचे से एक तावीज़ मिला जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। सबा के अबू ने वो तावीज़ ले जाकर सीधा आलम को दे दिया और आलम ने उस पर दम करके उसे जला दिया। उसके बाद थोड़ा अरसा सुकून रहा और सबा ने यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर दिया। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी तो उसके हाथ में एक फ़ाइल थी
جس کے اندر اس کی اسائنمنٹ پڑی ہوئی تھی۔ جب صبا نے اس فائل کو کھولا تو اس کے اندر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی جس پر اردو میں لکھا تھا کہ تمہارے پاس بس اگلی جمعرات تک کا وقت ہے۔ یہ دیکھ کر صبا ڈر گئی۔ وہ لکھائی نہ تو صبا کی تھی اور نہ ہی اس کی کسی دوست کی، لیکن پھر وہ پرچی صبا کی فائل کے اندر آئی کیسے؟ صبا نے اس پرچی کے بارے میں اپنے امی ابو کو بتایا تو انہوں نے عالم کو گھر بلایا اور انہیں پرچی دکھائی۔ عالم نے بتایا کہ یہ کالے جادو کا ایک عام سا حربہ ہے جس میں اگلے انسان کو اتنا ڈرا دیا جائے کہ وہ خود ہی مر جائے۔ اگر تم ڈر گئیں تو وہ جیت جائیں گے، اس لیے تم اسے صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی سمجھو۔ لیکن جب وہ تاریخ آئی تو اس دن صبا کی حالت بہت خراب رہی۔ دن بھر اس کے دل کی دھڑکن تیز رہی اور ہر وقت اسے ایسے خیال آتے جیسے یہ اس کا آخری دن ہے۔ لیکن جب وہ دن گزر گیا تو صبا کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے روزانہ اپنے گھر میں قرآن خوانی کرانا شروع کر دی تاکہ ان کے گھر سے یہ منفی چیزیں نکل جائیں۔ اب اگر انہیں اپنے گھر سے کوئی تعویذ ملتا بھی تو وہ ڈرتے نہیں تھے، بلکہ اللہ کا نام لے کر اسے جلا دیتے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد جب صبا اپنے سر پر تیل لگانے لگی تو اس کے سر سے خون نکل آیا۔ جب وہ لوگ ہسپتال گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ناخنوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن صبا نے بتایا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جب انہوں نے عالم سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ جادو اب جسم پر آ گیا ہے۔ جب وہ جادو آپ کی روح کو کمزور نہیں کر پایا تو اب جسم کو کمزور کر رہا ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ہر رات سونے سے پہلے 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیا کرو۔ لیکن ان زخموں کے بعد صبا کے بال روز تھوڑے تھوڑے گرنے لگے۔ پھر ایک رات جب صبا سو رہی تھی تو اسے اپنے تکیے کے اندر سے ایک عجیب سی بدبو آنے لگی۔ جب اس نے تکیے کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بھورے رنگ کا پاؤڈر تھا۔ اگلے دن جب عالم کو تکیہ دکھایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ تکیے کے اندر علم کیا گیا ہے اور اس کے اندر جادو کی راکھ رکھی گئی ہے۔ عالم نے وہ تکیہ اور بستر جلوا دیا اور کہا کہ مغرب کے بعد سفید لباس پہن کر بند کمرے میں چراغ کے سامنے کچھ اذکار کرنے ہیں اور یہ کام 7 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ صبا نے ویسا ہی کیا اور وہ ہر شام مغرب کے بعد اکیلے کمرے میں بیٹھ کر اذکار کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ خواب جن میں وہ کبھی قبرستان یا کبھی جنگل میں ہوتی تھی، ان میں اسے اب ایک روشنی نظر آنے لگی جو اسے باہر نکلنے کا راستہ بتاتی تھی۔ اب 7 دن مکمل ہو چکے تھے اور صبا کی جسمانی حالت بھی اب بہتر ہونے لگی تھی۔ انہوں نے عالم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ جادو کا اثر اب ٹوٹ رہا ہے، لیکن تم نے سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کی تلاوت نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے چاہا تو وہ خون کے رشتے والے لوگ جنہوں نے تم پر کالا جادو کروایا ہے وہ بھی خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب اس بات کو 2 مہینے گزر چکے تھے اور اب وہ جادو صبا کے اوپر سے مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن صبا اپنی امی کے ساتھ بازار گئی تھی اور جب وہ لوگ واپس آئیں تو گھر میں چچی اور ان کی بیٹی بیٹھے ہوئے 2023 تھے۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے چچی کی بیٹی آمنہ کے منہ سے نکل گیا کہ مامی، آپ کی بیٹی تو بہت صابر ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید مر ہی جاتا۔ ہم نے تو بس بد نظری کا تعویذ کروایا تھا، پر لگتا ہے کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا۔ صبا کی امی نے فوراً پوچھا، کون سا تعویذ؟ تو وہ گھبرا گئی، لیکن اب بات منہ سے نکل چکی تھی۔ تب وہ رو کر کہنے لگی کہ میں تو بس صبا کا رشتہ ٹڑوانا چاہتی تھی اور میں نے ایک عورت سے بدقسمتی کا تعویذ لیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ عورت مجھے موت کا تعویذ دے دے گی۔ صبا کے گھر والوں نے یہ سب عالم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے مکمل فاصلہ رکھیں، انہیں بد دعا نہ دیں اور یہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ پھر کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ آمنہ کی شادی ٹوٹ گئی ہے اور لڑکے والوں نے شادی سے کچھ دن پہلے ہی جواب دے دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔